अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नैः श्री गुरुरंग पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो परमहंसा स्वाधित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचुरान्ते अद्यैवते विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्तु बर्रहा पीरम नटवरन बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासव कागबणिसं वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुदिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणं प्रवीदम गीत कीरति। नमस्ते देव देवाय नमः कैलासवासिने सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचभक्त्राय ते नमः कपर्दिने नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमस्तुते नमः प्रसन्न रूपाय सहस्त्र बदनाय च नीलकंठं नमस्ते अस्तु सद्यो जाताय वै नमः ब्रस भज नमस्ते अस्तु वामांग गिरिजाय च दश दोष नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते मुंडमालिने शुद्ध स्फटिक संकाशं शुद्ध कर्पूर वास्मणे पिनाक पाणिये तुभ्यं त्रिशूल बरधार व्याघ्र चरमोत्तराय गजांबर विधारणे नागांगाय नमस्तुभ्यं गंगाधर नमस्तुते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताये पतिये नमः श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुनि मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंद माधव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अने परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करना वर्णालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संगार करता प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता
विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सवा सदा शिवाय भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। प्रहत स्मरणीय परा अंबा जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधार भूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि से प्रणाम। समस्त भूतादि या राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बंधुओं, भागवत पादार बिंद मकरंद रस पिपासु सुधी जन, भुवि भावुक रसिक बंध जन, सबको राधे राधे। हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा में सम्मिलित होकर के उस शिव कथा मंदाग्नि में गोता लगाने के लिए हम एकत्र हो जाते हैं और यह शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। जीवन में ऐसा क्षण बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवे। बंधुओं, गत प्रसंग में हम काशीपुर का प्रागट्य के विषय में हम वर्णन कर रहे थे। आज हम जो है शिव की उत्पत्ति एवं षष्ठी के विषय में हम वर्णन करेंगे। शिव पूजन और षष्ठी की उत्पत्ति के विषय में हम जानेंगे। ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज जी सदा शिव के पूजन की विधि का वर्णन करते हैं और पुष्पों द्वारा आराधना किस प्रकार करनी चाहिए इस विषय में वो बतलाते हैं। कहते हैं कि रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प और कन्या की इच्छा रखने वाले 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से पूजन करना चाहिए, प्रताप या यशस्वी बनने के लिए अर्क के पुष्प को से पूजन करना चाहिए, शत्रु नाश के लिए जपा के पुष्पों से, और सब रोग दूर हों इसके लिए हमें कनेर पुष्प से पूजा करनी चाहिए। चंपा केतकी को छोड़कर समस्त पुष्प शिव जी पर चढ़ाते हैं और ग्रह कला को दूर करने के लिए हमें शिवलिंग के ऊपर जल धारा चढ़ानी चाहिए। षष्ठी की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी बोले, नारद शब्दादि पंचभूतों और पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि आदि कलादि से युक्त पर्यंत कालों को भी मैंने रचना की है और षष्ठी के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अंबा सहित शिव जी की आराधना की, षष्ठी के अन्य पदार्थों की भी रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, अत्रि मुनि को, उदान से पुलस्त मुनि को, समान से वशिष्ठ जी को, अपान वायु से क्रतुक को और प्राण से हमने दक्ष को और व्यान से गोदी से तुम नारद को अपनी छाया करदम मुनि को प्रकट किया। संकल्प मात्र से धर्म को उत्पन्न कर दिया और इसके बाद मैंने अपना देह 2 रूपों में बांट दिया, जिससे एक से शंभु मणि हुए और दूसरे से शत्रु का उत्पन्न।
देवी शतरूपा को ग्रहण कर मनु ने विवाह किया और मैथुनादि षष्ठी से षष्ठी को उत्पन्न किया। उनसे शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह प्रजापति रुचि से और उनके गर्भ से जो है आकुति से यक्ष और दक्षिणा की उत्पत्ति होती है और उनसे जो है दक्ष, यक्ष और दक्षिणा से, यज्ञ और दक्षिणा से जो है 12 पुत्र उत्पन्न हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और उसके गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रसूति का पाणी ग्रहण दक्ष प्रजापति से हुआ जिसमें 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष जी ने 24 कन्याओं में से 13 कन्याएं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। श्रद्धा, जिनके नाम इस प्रकार हैं क्रम से: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनका विवाह जो है धर्म के साथ किया और ख्याति का प्रभु से, सतपथ को भव से, संभूति का मरीच से, स्मृति का अंगीरा से, प्रीति का पुलस से और क्षमा का पुलह से, संतति का क्रतु से और अनुसुईया का अत्रि मुनि से और ऊर्जा का वशिष्ठ से, स्वाहा का अग्नि से और स्वधा का पितरों से विवाह किया। और इसके आगे कहते हैं कल्प भेदेन दक्षस्य षष्ठी कन्या प्रकीर्तिता। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं जिनमें से धंस धर्माय कायेन्दो दुष्ट तृणव दत्तवान भृतांगिरय कुशास्मेम्भो द्वै द्वै तारक्ष चापरा। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृषाब को और शेष 4 तारक्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी और उनकी संतानों से ये षष्ठी जो है भर गई। इसके आगे यज्ञदत्त के पुत्र गुणा नदी की कथा आती है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, इसके बाद नारद जी ने पुनः विनय पूर्वक प्रणाम करके पूछा ब्रह्मा से, कदा गतो ही कैलासम शंकरो भक्त वत्सला बचैवासवत्वं तस्यासित कुबेरेण महात्मना। भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए, महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ और वो जिस प्रकार कैलाश पर गए, कुबेर की उनकी मैत्री हुई, ये हम अगली बार जो है इसको श्रवण करेंगे। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरभरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्ग शिशिनव श्री शंकर पातुमाम।
नागेश्वरो आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निरंकार स्वरूप कलेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार भयंकरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। जदक्षर प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। शूल पाणी त्रिशूल धारी योगड़ी बागांभरी। जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साय अभिशातम। महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। सदा शिव शिव शंकरा। यह आज का छोटा सा वक्तव्य गुरुदेव के चरणों में जो है समर्पित। ओम शाम सदा शिवाय भगवान की जय। शिव पुराण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी बस इतना छोटा सा था आज। चलिए चलिए, नहीं बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। आप तो जब देखिए तब कह दें तभी आप तैयार रहते हैं, और हो गया, समय भी होने वाला है। आपने बहुत अच्छा कहा, ठाकुर जी कृपा। आवाज फिर कम हो गई गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज धीरे आ रही है हमारी। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत बढ़िया।